हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। वानिका जिद कर रही है पापा की गोदी में आने के लिए और पापा को जाना है ड्यूटी। पापा रेडी हो चुके हैं, बस आई कार्ड लेना है अपना। और वानिका नहीं मान रही है। इस टाइम ये सो जाती थी, जब ये सोते जब मैं निकलता था मैं, पर आज ये सोई नहीं है। मैंने इसको उठा दिया, सोने लग रही थी। वानिका चलेंगे बेटा चलेंगे, शाम को आकर भी खूब खिलाएंगे आपको, चिंता ना करो। अब वानिका ने, आपने सुन लिया होगा, वानिका कभी कभी माँ बोल देती है हमारी वीडियो में। और आज जो अविशी है, अविशी के भाई का हुआ है ऑपरेशन कल, बड़ी मुश्किल से, तो उसको भी लेके जाना है मुझे। डॉक्टर के पास छोड़ दूंगा उनको, क्योंकि उसको अपेंडिक्स अचानक से पता लगा, दर्द हुआ तो चेक कराया तो अपेंडिक्स निकली है, तो उसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ा है अविशी के भाई का। और उसके पास ही हम जा रहे हैं। तो मुझे वानिका को एक चक्कर बाहर का लगा के आना पड़ेगा, क्योंकि वानिका नहीं मान रही है। बहुत रोने लगी थी पापा के साथ जाने की, बहुत जिद करने लगी थी। क्यों वानिका? अब बाहर घूम के आएगी, थोड़ा सा मन ठीक से हो जाएगा वानिका का। घर घर में वानिका चिड़चिड़ हो जाती है। ओ बच्चे आ गए भाई, बहुत सारे बच्चे आ गए। हाँ भाई, बच्चे आ गए भाई, क्या हाल चाल है भाई? ओ भाई साहब, कूद रहे हो, फांद रहे हो और सबके सब मस्ती कर रहे हो। छुट्टी चल रही है स्कूल की, क्योंकि कावड़ी चल रही है? वानिका खुश हो गई है अपने भाई को देख के। ठीक है चलिए। और तब जाके ये चुप हुई है, और नहीं तो पापा के साथ जाने की जिद कर ही रही थी। तो अब अपने भाई को देखने लगी, भाई बाहर निकल ले चुपचाप, वो निकल ले चुपचाप। ऐसे खेलता हुआ निकला जैसे कोई इसको देख ही नहीं रहा होगा कोई। क्यों क्यों वानिका? ध्यान ही नहीं है किसी का उस वजह से इस तरह हाँ, करे हम है ना उसके सामने। इधर पिताजी जो है न्यूज़ देख रहे हैं और आई हुई है, ये बता रही है पिताजी मुझे। तो पिताजी इधर टीवी देखते रहेंगे और हम चल रहे हैं अपने ऑफिस, क्योंकि वानिका को उपजा नहाई शुरू कर दी वानिका की। अन्नू के पापा के जाने के बाद में बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना और खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बहुत सारे काम होते हैं। कन्नू भी आ गया है बाहर से घूम करके अभी, और मुझे थोड़ी सी बर्तन साफ करने हैं, तो बर्तन साफ करने के लिए जा रही हूँ मैं। आज है ना, मम्मी ने इन पौधों की जो है निराई की है, अच्छे से साफ सुथरे किए हैं कैंची से, और कुछ उससे जो है ना एक खुरपी सी रखती है मम्मी यहाँ पे। तो इन सब पौधों में बहुत ही अच्छा कर दिया है। आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाते हैं। एक मिट्टी इकबाल करना, इनकी निराई करना, तो ये इससे है ना इनकी जो मेंटेनेंस है ये सब मम्मी करती है। जब कन्नू के ताऊ जी का टाइम नहीं लगता है, और कन्नू के पापा का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इनको देखने का। तो ये जो रिंकू भाई साहब है देहरादून वाले, ये मरवे का पौधा लेकर के आए थे, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है ये वाला पौधा भी। और ये तो फ्लावर के हैं, और वाइट वाला फूल ये कहते हैं कि ये फाड़ना नहीं चाहिए घर में से। मम्मी बता रही थी कि ये वाला पौधा तो फाड़ना नहीं चाहिए, और मरवे का पौधा भी इसमें लग रहा है, लेकिन एक पौधा तो निकालना ही पड़ेगा इसमें से, कोई सा ना कोई सा, या तो मरवे का और या ये फूलों वाला पौधा। और आपको दिखा देते हैं ये कितनी अच्छी कर दिया है। इसमें बहुत ही सूखे सूखे से पत्ते निकाल दिया है, इसके भी सूखे सूखे पत्ते निकाल दिए हैं, इनमें भी जो पत्ते वत्ते थे सब कुछ निकाल दिए हैं। बस आज साफ़ सुथरे गमले कर दिए हैं, और ये सारा का सारा जो फर्श है धो दिया था आज मैंने, कल भी धोया था और आज भी, क्योंकि बारिश होने की वजह से सारा का सारा ख़राब हो जाता है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। और ये देखें यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो रही है, गद्दे वद्दे सेट कर दी थी और कपड़ा लगा दिया था यहाँ पे भी। तो कोई भी गेस्ट आता है हमारी बैठक में ही आते हैं गेस्ट, तो ज़्यादा से ज़्यादा। उधर तो हमारे जो पर्सनल मेहमान होते हैं, जैसे जूली दीदी, संजू दीदी और मंजू दीदी, उधर तो वे सब बैठते हैं। अगर पिताजी के कोई जानने वाले होते हैं वे इधर आकर के ही बैठते हैं पिताजी के पास में बैठक में। अविशी को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन जो अविशी का भाई है कार्तिक, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अभी उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी है 17-18 साल उम्र है उसकी। अभी इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं और बीएससी में एडमिशन लिए हैं चंडीगढ़। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, बहुत दुख हो रहा है। अभी ज़्यादा बड़ा बच्चा भी नहीं है, विभोर के साथ में है। तो विभोर से भी 4 महीने छोटा है वो। तो देख करके बस बहुत ही दुख हो रहा था। आज मैं गई थी उनकी मम्मी के पास में, तो उनकी मम्मी रो रही थी, अब इसी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। एकदम मस्त मोला रहने वाली लड़की एकदम से जब इतनी रोती है ना, हाँ एक ही दिन ऑपरेशन, एक ही दिन दर्द हुआ उसको, और अगले दिन बोल दिया डॉक्टर ने कि ये है ना जो नली फट जाएगी, आप जल्द एक 24 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर इसका ऑपरेशन करा लीजिए। और पानी भी नहीं पिलाया उसे, कुछ खिलाया भी नहीं, 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया, बस अब बोतल चढ़ रही है उसको। और अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसका सफल हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस वो ठीक ठाक रहे। एक बस 2 ही बच्चे हैं उनके, एक कार्तिक और एक अविशी।
तो दोनों के दोनों व्लॉग में भी हमने दिखाए हैं आप सभी को। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं दोनों, भगवान उनकी बस जोड़ी बनाए रखे दोनों भाई बहन की। मुझे भी कभी कभी ले करके जाता है डॉक्टर के पास में, वो कार्तिक ही है। और कार्तिक हमेशा जैसे जब भी मैं बोलती हूँ बेटा मुझे डॉक्टर के पास जाना है, अब वाणी की तबीयत ख़राब है या कन्नू की तबीयत ख़राब है, एकदम बाइक पे ले करके आता है अपनी और ले करके चला जाता है। कभी भी ये नहीं कहता मना नहीं करता बिल्कुल भी कि चाची जी मेरा टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे जाना, मुझे वहाँ पे जाना, बल्कि विभोर ये कह देता है कि चाची जी मेरे पे चलाई नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी ये चला लेता है और वो बिठा करके। लेकिन इसको मुझे ले करके ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मोटी हूँ, और कार्तिक फिर भी ले करके चला जाता है। तो बस भगवान उसको ठीक ठाक रखे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, और आगे भी उसको बस ऐसे ही कामयाब करे। क्योंकि अभी इसमें इंटर में वो सीबीएसई बोर्ड से था, उसके पास कॉमर्स थी और उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई है। तो बस भगवान आगे भी उसको सफल बनाए। घर में मम्मी बार बार उनके घर पे भी जाती रहती है। विशी आज भी अपने चाचा जी के साथ में जाने की कोशिश कर रही थी मुजफ्फरनगर, तो उसके चाचा जी ने मना कर दिया कि बेटा अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और कावड़ियों की वजह से आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो पैर भी रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। की वजह से उसको लेकर के नहीं गए हैं। उसकी जो बड़ी मम्मी है यानी कि ताई जी है, उन्होंने मना कर दिया था कि बेटा आप नहीं जाओगे। और उसकी जो मम्मी है कार्तिक के पास है और उसके पापा है कार्तिक के पास, तो वो अकेली है यहाँ पे। सुबह भी आई थी और आज दिन में तो नहीं आई है क्योंकि ज़्यादा परेशान है। भाभी जी उसके पास में रहती हैं, उसकी एक भाभी जी है। अभी खाना वाना सभी का हो चुका है और वार्निका मेरी गोद में आ गई है एकदम से, काम नहीं करते बर्तन साफ करते ही। और ये अभी तक विभोर के साथ में खेल रही थी, विभोर ने छाते के साथ में लगा रखी थी, काफ़ी देर हो गए इसको, कम से कम 1 घंटा हो गया। तो फिर से आ गई है वार्निका, अब इसको खिलाएंगे। और कन्नू के पापा भी ऑफिस से आ गए हैं। ऑफिस से आने के बाद में अब चल रही है पढ़ाई, और पढ़ाई करा रहे हैं कन्नू को ऐसे अनार वाली, क्योंकि ऐसे अनार ही है जो उसके कंप्लीट याद नहीं है, नहीं तो और सारी चीज़ें याद है। बस अंशी ज़्यादा वजन न गिरा इसके ऊपर, देखिए और रोने लगी। वह अंशी आ करके सारा का सारा वेट अब वानिका के ऊपर डाल देती है और पुच्ची ले करके जाती है। तो अभी दिखा देते हैं, मस्ती कर रहे हैं दोनों बाप बेटे आपस में। अभी पढ़ते पढ़ते चक्कर आ गए कन्नू को। क्या ऐसे हम सुना दिए, बिना देख के भी सुना दिए सारे के सारे आगे ज्ञानी तक। हमने सोचा कि मतलब उल्टा करके सुना रहा है वो, पर ये उल्टी तरफ से देख रहा था, उल्टी तरफ से दिख जाता है सारा क्या क्या है क्या नहीं। और ये इतना अच्छी चीज है कि ये प्लास्टिक का है, पानी में ये खराब हो जाता है। खराब नहीं होता पानी में, क्यों? तो सबके खाने के बाद में ये 2 डॉगी भी आ गए हैं अपना खाना लेने के लिए। तो हॉटपॉट में इसके लिए रोटी बना के रख रखी दोनों डॉगी के लिए। हॉटपॉट में से अंशी रोटी लेके आ बेटा और इसमें खिला। तो कन्नू लास्ट में बहुत दूर रोटी डाल रहा है क्योंकि इनकी लड़ाई हो जाती है, और ये लड़ाई झगड़े में है ना, काट भी लेते हैं एक दूसरे को। तो दूर दूर डाला है, एक की इधर और एक दूसरे की दूसरी साइड। वानिका को डॉगी बहुत पसंद है, बहुत ध्यान से देखती है वानिका। हाँ। और ये बहुत गलती हाथ में ले रही है वानिका। ये देखो, ये हाथ छोड़ के दिखाई, हाथ छोड़ के खड़ी हो जा, खड़ी गिर गई। जैसे अपने आप खड़ी होती है ना, बहुत खुश हो जाती है खड़ी होने के बाद में। हाथ छोड़ेगी अपने सबके आगे, हाथ छोड़ के ऐसे ऊपर कर लेगी, ऐसे एक हाथ छोड़ के दिखा दे सबको, ऊपर देखो ये हाथ छोड़ के गिर गई। कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस करेगी वानिका। चलो कन्नू ने है ना आज बहुत समझदारी की बात कही। क्या कह रहे थे कन्नू आप अभी थोड़ी देर पहले? 2 दिन नहीं लाएंगे फिर लाएंगे, आज मैंने नू कह दिया। क्या लाएंगे? आज है ना कन्नू ने बहुत ही समझदारी की बात बोल ली है। कन्नू है ना अपने पापा से बोल रहा था कि है ना मेरे लिए सरप्राइज मत लाना रोज रोज, 2 दिन छोड़ के 1 दिन लेकर के आना। तो ये रोजाना सरप्राइज मांगता है अपने पापा से, लेकिन आज ये जो बात बोली है ना बहुत अच्छी लगी है मुझे भी। और आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि रोज रोज तो ये रोता था सरप्राइज के लिए, और आज इसने खुद से मना किया है। इतना समझदार हो गया कन्नू, बहुत ही समझदार। अभी खेल रहा है मेरे पास ही। और वानिका सोने का नाम नहीं ले रही है। 10:30 बज गए हैं और थोड़ी देर में 11 बज जाएंगे, पर दोनों बच्चों की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं है। ये भी सोने वाले नहीं है और ये भी सोने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर है ना मम्मी बच्चों के लिए दूध तोड़ रही है और पिताजी के लिए लेकर के जाएंगी इसमें से, और कन्नू को देंगी, कन्नू के पापा को देंगी, मुझे भी देंगी। खुद तो पीती नहीं है दूध मम्मी, बिल्कुल भी मना कर देती है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगता दूध, इसीलिए मैं तो पीऊंगी नहीं।
और हम सबको दे करके चली जाती हैं। हाँ एक दिन पी के देखिए माँ, एक दिन पी के देखिए। दो। एक दिन पी के देखिए, बढ़िया लगेगा। हाँ अच्छा, अब ये पीने की उम्र नहीं आएगा। अब जब मैं भाई बुढ़िया होगी जब मैं चाय पीऊँ, चाय अच्छी कभी लगा। दूध भी पी लेकर। नहीं, कभी कभी बढ़िया बुढ़िया, चाय बढ़िया लगा बस। कितनी मदरी बर्थडे बन जाएगी। अरे पर तू ही बना ले बुढ़ी, जब माँ खा गई बुढ़ी बुला बनाया। कपड़े सूख गए। हाँ, सूट बेटा तेरे लिए निकाल रखा रेनकोट ही हो, रेनकोट नहीं नाइट सूट। ले ले। फिर कुछ दोनों बच्चे गोद में आकर बैठ गए हैं और बोल रहे हैं कि मम्मी हमें सुलाओ। अब बहुत टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं। इसी के साथ में कर देते अपनी वीडियो को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट बोलो बेटा। मिलना।